हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। बहुत ही ज़्यादा पावन महीना चल रहा है हमारा। तो चलिए फटाफट से हम आप लोगों के लिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी हम आज चेक करने वाले हैं। मेरे लेफ्ट साइड में मैं मैस्कुलाइन की देखूंगी और राइट साइड में मैं फेमिनाइन की देखूंगी, ठीक है। बिकॉज हैवी चल रही है एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है, तो मुझे लगा कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की दोनों की अलग अलग एनर्जीज मुझे चेक करनी चाहिए। ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या चल रही है, डीएम की कलेक्टिव में एनर्जीज कैसी है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें। डीएम के कलेक्टिव की एनर्जीज कैसी चल रही है। न्यू बर्थ हो रहा है उनका, रीबर्थ, रीबर्थ की एनर्जी आ रही है मैस्कुलाइन की। मुझे लग रहा था, दैट इज़ वाई मैं रुक गई थी शफल करते करते। मैस्कुलाइन की एनर्जीज कैसे चल रही है, क्या मैस्कुलाइन पेन में है? ठीक है, मैस्कुलाइन की एनर्जीज कैसी चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है, ठीक है। अब हम आपकी एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या चल रही है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है। पेशेंस, दो कार्ड और डिवाइन, ठीक है। इनके बॉटम ऑफ द डेक में है पास्ट लाइफ का कार्ड है, कर्मा फेस कर रहे हैं, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या चल रही है। वाओ, इसकी मैस्कुलाइन की एनर्जीज बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। मेरे कार्ड्स पूरे, आई मीन मेरा कार्ड मेरे हाथ से यूँ हुआ कि इट वाज लाइक कि मेरे कार्ड जैसे अभी टूट जाएंगे वो। बहुत हैवी एनर्जीज चल रही है, तोड़ा जा रहा है उनको। जस्टिस, मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या चल रही है कलेक्टिव में, प्लीज़ गाइड करें। मैं इसीलिए ना जल्दी मैस्कुलाइन की एनर्जीज करती नहीं मैं रीडिंग। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज प्लीज़, 4 कार्ड्स इनके लिए। मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं और कार्ड लूँगी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहला कार्ड है हमारे पास एडवेंचर, द क्रिएटर, बहुत अच्छे। अवेकनिंग स्टार्ट है, कंट्रोल, ये तो आना ही है। वाओ, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। यहाँ भी मजिशियन, यहाँ भी द क्रिएटर। वाओ, ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पे, ब्रेक थ्रू का। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम पे, देखिए आप एक चीज़ आप नोटिस करना, दोनों डेक से सेम कार्ड है, देख रहे हो आप, 1-1, द मजिशियन का कार्ड, यहाँ से भी यहाँ से भी। मतलब मैं कितने भी डेक चूज़ कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं है, एनर्जीज यही आनी है। देखो किस एनर्जी में है, द मजिशियन का कार्ड, द मून का कार्ड। जितने भी इल्यूज़न थे अब उनकी आंखों के सामने से हट रहे हैं। वाओ, द डेथ एंड द डेविल। मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है एनर्जीज इनकी, बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी आप बर्डन का कार्ड देख रहे हैं। इनके अपोजिट में आपकी एनर्जी इनसे बेहतर होगी, लिटरली इनसे बेहतर होगी। तो देखिए, फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे ना अभी इस टाइम पे आपके जो मैस्कुलाइन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से डील कर रहे हैं, ठीक है। उनके लाइफ में जितने भी लोग हैं, जितने भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो भी, सॉरी हाँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। मैस्कुलाइन की एनर्जीज ही ऐसी है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल की एनर्जी है। कंट्रोल की एनर्जी से ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है ना कि इनको अब समझ नहीं आ रहा। अब देखो इनका फाइनल चल रहा है, ये तोड़ के वो बाहर निकलने वाले हैं इस एनर्जी से, ठीक है।
इस टाइम पे ना इनके लाइफ में बिल्कुल ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन में है। अगर इनको किसी चीज़ को छोड़ के, किसी कंट्रोल को, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को निकल के, तोड़ के बाहर भी निकलना होगा ना, तो ये फाइनल डिसीज़न लेंगे और ये बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। बिकॉज़ अब इनकी एनर्जी बर्दाश्त करने वाली नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने ऊपर, तो अब ये क्रिएटिविटी आपके पर्सन भी लाने वाले हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काबू करा जा रहा था। देखो, या तो फैमिली से इनको बहुत ज़्यादा काबू कर रहे थे, फैमिली में मदर, फादर, इनकी वाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन जो इनकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा काबू करके रखता था। अब वो क्या करने वाले हैं कि अगर इन्होंने ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इनका जो आप थर्ड चक्रा देख रहे हो, सोलर प्लेक्सस, ये एक्टिव होने पे आ गया है। इनको अब ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर मेरे को और ज़्यादा कंट्रोल किया गया, अगर मुझे और ज़्यादा अपने उस पावर में लेने की कोशिश की गई, तो मुझे ये इसको एक्टिव करके तोड़ के निकल के बाहर आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज देखिए, फेमिनाइन तो इतनी इतनी तपस्या करती है, मेहनत करती है ना, पर यहाँ पे डिवाइन क्या करता है, मैस्कुलाइन के लाइफ में ऐसी एक सिनेरियो, 2 सिनेरियो डाल देते हैं ना कि वो तुरंत वहाँ पे एक्शन लेते हैं और तुरंत उनका वो चक्रा जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो स्पिन करने लगता है, बहुत ज़ोर से स्पिन करने लगता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना मून की एनर्जी आ रही है, मदर के साइड से एनर्जी बहुत हैवी आ रही है कि मदर साइड में है या फिर कुछ तो है जो ऐसा इल्यूज़न बनाए जा रही है और इनको पूरा कंट्रोल करके रख रही है कि भाई सोसाइटी में इस हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं, तो आप उस हिसाब से चीज़ें देखिए, उस हिसाब से इनकी बातें मानिए, अदरवाइज़ ये नाराज़ हो जाएंगी। या तो फिर ये कोई फीमेल वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड आया, सेम यहाँ पे है। अगर इनको इस बार और ज़्यादा ट्रिगर मिला, अगर इनको और ज़्यादा कंट्रोल किया गया, तो ये सारे रिश्ते नाते तोड़ देने वाले हैं। डेथ की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू हमें आ गया था। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें छोड़ के इनको बाहर निकलने में। ठीक है, डेथ का कार्ड भी आ गया है विद द डेविल का कार्ड, आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई इतना कंट्रोल अगर है तो वो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस चीज़ को छोड़ के या तोड़ के वो बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल आर या पार वाली सिचुएशन है यहाँ पे। अगर चीज़ें इनके हिसाब से हुई तो ठीक ठीक, अदरवाइज़ ये कंट्रोल ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज इनको हर जगह से कंट्रोल किया जा रहा है और इनका चक्रा ओपन करने का यही एक तरीका होता है डिवाइन के थ्रू। वो बिग बॉम्ब उठा करके पटक देते हैं, बॉम्ब उठा के पटक देंगे और बोल देंगे कि भाई अब इसको हील करो, तुमको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि तुम बैठ करके इसको एक एक करके हील करते रहो। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया हुआ है वो है द सन का। वाह, दूसरा है यिन यांग का। आप एकदम बैलेंस हो गए हो आप, तभी तो इनके लाइफ में इतनी सारी भसड़ मची हुई है। तो अब आप सरेंडर मोड पे रहो, अब आप देखते रहो इनके लाइफ में क्या क्या तबाही मचती है। कॉन्शियसनेस, वाओ, आई मीन एक से बढ़ के एक अच्छे कार्ड आए हुए हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल तबाही मची हुई है। बहुत अच्छा कार्ड है। इस टाइम पे कोई, अगर आप लोगों में से कोई भी सोच रहा है कि भाई ये कमिटमेंट दे दे, ये कर ले, वो कर ले, ठंड रख लो, वेट कर लो, कोई जल्दबाजी मचाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, लो, मैंने क्या बोला, मैंने कार्ड अभी देखे भी नहीं थे और मैंने तुरंत आप लोगों को बोला कि अगर ऐसा कुछ है सीन, किसी ने कुछ ऐसा सोच रखा है तो अभी रुक जाए, अभी वो इतना जल्दी उसको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कार्ड मेरे को द पेशेंस का खुद ही आ गया। मतलब मैंने बोला, मैंने कार्ड देखे भी नहीं थे, आपके सामने निकाले मैंने कार्ड। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नहीं है, सही है, लेटिंग गो का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस रखिए आप। आपको यही बोला जा रहा है कि आपने बहुत अच्छे से हीलिंग की है, और अब आपको वेट करने का रिजल्ट का टाइम है आपका। ठीक है, जो भी होगा आपके पार्टनर के साइड से होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, वहाँ से वो गंदगी, वहाँ से वो जो भी क्लटर है ना, जो इकट्ठा हुआ पड़ा है, वो ख़त्म होगा। तो आपको जल्दबाजी मचाने से मना किया जा रहा है, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है, आपको सरेंडर मोड पे रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंसेस, बहुत अच्छी बात है। पेज ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल तो बहुत हो रहे हो, बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है अपने पार्टनर के लिए। वाओ, 9 ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न को बताता है। देखिए आपकी एनर्जी इनके बिल्कुल अपोजिट है, और ये एनर्जी शिफ्ट तब हुई है जब आपने खुद को यहाँ पे बैलेंस करा है। आपने इतना खुद को बैलेंस किया है कि आपकी लाइफ में अब आपके गुरु, आपके प्रभु, आपके माता जो भी है वो आपके ऊपर अब कृपा कर पा रहे हैं, बिकॉज आप बिल्कुल बैलेंस कर लिया है आपने अपने आप को। आपने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, यहाँ पे आप देखिए आपके मैस्कुलिन के लिए क्या कार्ड आया हुआ है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप देख रहे हैं ये वर्क कर रहा है, ये द क्रिएटर का कार्ड है। ये क्रिएटर है, ये अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करता है, कोई और नहीं करेगा। ये अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका जो एक्टिव हो रहा है इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने इस चीज़ को एक्टिव किया है। आपने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे इतना काम करा है, इसको इतना एक्टिव करा है कि ये एनर्जी इन्होंने यहाँ पे पिक कर ली है, और ये इतना पावर में आ गए हैं। ये मैस्कुलिन जो है आपके, वो इतने पावर में आ गए कि इनको अब लगता है कि भाई अगर ख़त्म ही करना होगा तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा इस बारी। और ये सारे के सारे आपके चक्रास के बैलेंस होने की वजह से हुए हैं। ये सारी एनर्जीज आपके चक्रास के बैलेंस होने पे हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत अप डाउन जो भी अगर एनर्जीज़ का लगे, थोड़ा बहुत बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लविंग एनर्जी है। आपके साइड से लविंग एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे देख रहे हो, इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। ये एक एक कप जो देख रहे हो ना यहाँ पे लगाने में इसका बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपने इतना इनर वर्क किया है, इतने पेशेंस के साथ आपने सारी चीज़ों को डील किया है कि आपने एक एक करके ये जो कप लगाए हैं ना, ये जो मेहनत किया है ना, कि ये बंदा अब हाथ फोल्ड करके बैठ के ये वेट कर रहा है कि अब इसको इसके काम का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट यहाँ से आएगा, ठीक है। आपने वेट किया है, आपने खुद के ऊपर काम किया है, आपने सारी चीज़ों को लिया और बोला कि भाई अब मैं पेशेंस के साथ बैठ करके इनर वर्क करूँगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ूंगी, कॉन्शियस से। यहाँ पे देखो कॉन्शियस स्टेट में है ये बुद्धा। आपने अपने अंदर के जो गॉड को, भगवान को जगाया है ना, कि यहाँ पे भगवान ने भी बोल दिया है कि बेटा रुको, अभी आपने जो यहाँ पे काम किया है ना, चक्रास के ऊपर जो काम किया है, अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पे, अपनी इनर वर्क पे जो ध्यान दिया है ना, कि यहाँ पे एक ऐसा कंप्लीशन दिख रहा है कि ये अब इनकी लाइफ के इल्यूज़न को बाहर कर रहा है। इनकी लाइफ में जो इन्होंने इल्यूज़न बना रखे थे ना, इनके इर्द गिर्द जो इल्यूज़न बने हुए थे, कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई साहब लाइफ में चल क्या रहा है। हाँ, पत्थर को मैंने मतलब रस्सी को सांप समझने वाली कंडीशन है यहाँ पे एक रस्सी पड़ी हुई है, उसको सांप समझ के वो भौंकना है। ये एक क्रिएट किया गया था आप लोग के सामने इल्यूज़न, ये क्रिएट किया गया था किसी फेमिनाइन एनर्जीज़ के द्वारा, कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसी है वैसी है, अब ये कर लोगे तो वो हो जाएगा। मतलब तिल का ताड़ बना दिया गया था कि मतलब ये चीज़ें हैं, आप ऐसा करोगे ना तो इतनी बड़ी चीज़ ये बन के खड़ी हो जाएंगी। और लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इल्यूज़न इनके सामने से हटने वाला है। जो अभी तक ये सोच रहे थे कि भाई अगर कुछ करा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपने यहाँ पे जब जैसे ही अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम किया है, इतनी पावर इनके अंदर खुद ब खुद आ गई है कि ये अपने लाइफ की डेविलिश एनर्जीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अब रेडी है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है डेविल के साथ, और ये काफ़ी दिन से ऐसी एनर्जीज़ मैस्कुलाइन के लिए आ रही थी। तभी मैंने बोला कि आज मैं फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी साथ में देखूंगी कि आपने कितना काम किया है और उसका रिजल्ट कितना है, ठीक है। कॉपी है वो, कुछ नहीं है। ये आपने काम किया है, ये आपका काम है, ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ कप्स है। यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स और पेशेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी बंदा वेट कर रहा है रिजल्ट के लिए, ये भी फीमेल वेट कर रही है रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो आपको भी रिजल्ट का वेट करना है, आपको हौच पौच नहीं मचानी है। आप जो रह करके ये हो जा रहे हो ना बच्चों वाली कंडीशन में, इसमें नहीं आना है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने दो, जाने दो अपने पार्टनर को। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, पर उनको भी ये चीज़ें फेस करनी होंगी, उनको भी जगना है, उनको भी समझना है कि ये इल्यूज़न है और ये सारी इल्यूज़न को मुझे हमेशा के लिए हटाना होगा। आप स्पून फीडिंग नहीं करा सकते कुछ लोगों को, अपने पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस रीडिंग को क्लेम करें। आपने काम करा है इतना, इस काम का रिजल्ट है ये, कि आपको थर्ड पार्टी को किसी को भी हटाने की ज़रूरत नहीं। मैं थर्ड पार्टी को हटा दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद जाएगी। डेविल कोई कितना टाइम किसी के लाइफ में रह सकता है भाई,
आप पेशेंस के साथ वेट करिए, भगवान को सरेंडर करिए, आप एकदम सरेंडर मोड पे रहिए। प्यार करते हैं आप, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास करने के लिए, बहुत सारा पेंटिकल्स पे काम करना है आपको, बहुत सारे पैसे हैं, बिल्कुल बैलेंस रखना है अपने आप को। शिव शक्ति का कार्ड स्वयं आप लोगों के लिए आ गया है, मैं अभी क्या ही बोलूँ, शिव शक्ति का कार्ड आ गया आपके लिए, ये न्याय का कार्ड है। आप अपनी एनर्जीज़ को पूरा बैलेंस करके रखें, जिससे कि इनके अंदर अगर सिर्फ फेमिनाइन थे ना, ये पर्सन आपके सिर्फ फेमिनाइन थे, तो अब इनको मैस्कुलाइन होने की ज़रूरत है, तो अब इनको निकलने दीजिए। आप जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप फल का वेट करिए और डेफिनेटली फ्रूटफुल ही रिज़ल्ट मिलेंगे, फॉर श्योर फ्रूटफुल आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। सो आप क्लेम करें, ठीक है। ये डेविलिश एनर्जी, ये डेथ की एनर्जी आप क्लेम करें कि ये जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि आपके पार्टनर भी सेम चीज़ चाहते हैं। देख रहे हो आप, सारे डेक से सेम कार्ड है। और मैं ऐसा भी बोल सकती थी कि अगर ये कार्ड इधर आता ना, तो भी मैं बोलती कि चलो ठीक है, मतलब एक कार्ड इधर आ रहा है तो एक कार्ड इधर आ रहा है, पर नहीं, जो कार्ड आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए है, वही आ रहा है। द मजिशियन, 1 नंबर का कार्ड। तो दोनों डेक से सेम कार्ड यहीं पे आ रहा है मैस्कुलिन के लिए, बिकॉज ये खुद बेचारे प्रे कर रहे हैं, ये खुद घुटन में है, वो निकलना चाहते हैं। डेविल में फंस के रहना, एक सप्रेशन, एक घुटन वाली एनर्जी में रहना, ये इतना आसान नहीं होता किसी के भी लिए। कंट्रोल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हो। किसी को पूरा कंट्रोल करके रखना, किसी के माइंड बॉडी सोल को कितना बुरी तरीके से कंट्रोल करके रखना कितना मुश्किल होता है, कितना घुटन वाली वो लाइफ है, ठीक है। तो आप करने दीजिए, इनको निकलने दीजिए, इनको खुद मेहनत करने दीजिए। आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको ये रिज़ल्ट का टाइम है, ठीक है। कुछ सिचुएशन इन्हें खुद फेस करनी पड़ेगी, आप इनको हिम्मत दे सकते हैं, आप इनको हिम्मत दीजिए, प्यार दीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप मेरे को 1 1 देखिए, डिवाइन ने ही रीडिंग कराई और मेरा कुछ भी हाथ नहीं है इसमें। 1111 का कार्ड है, आप 1111 करके क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। द मजिशियन का कार्ड है, पर आप इसको क्लेम करें, ठीक है। 1111 लिख के इस रीडिंग को क्लेम करिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, बहुत जल्दी से जल्दी करें। एनर्जीज काम करती हैं, एनर्जीज एक्सचेंज है और कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मेरे को कॉल मैसेज कभी भी कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता एक ही चीज़ मैं बारी बारी क्यों बोल देती हूँ। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।